हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन. क्वेश्चन सेज लेट एफ ऑफ जेड इज इक्वल टू जेड प्लस आयोटा डिवाइडेड बाय जेड माइनस आयोटा फॉर ऑल कॉम्प्लेक्स नंबर्स जेड नॉट इक्वल टू आयोटा एंड जेड एन इज इक्वल टू एफ ऑफ जेड एन माइनस वन. गिवन डेट जेड नॉट इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाय 37 प्लस आयोटा एंड जेड 2020 is equal to a plus iota b where a and b belongs to r. Find a plus b. First we see the key concept. देखिए z कोई भी अगर आपके पास कॉम्प्लेक्स नंबर है x आयोटा y, तो x क्या है उसका, x को हम कहेंगे रियल पार्ट ऑफ z और y को क्या कहेंगे, इमेजनरी पार्ट ऑफ z. अब हमें z 2020 की वैल्यू एक कॉम्प्लेक्स नंबर आएगा जो a प्लस आयोटा भी दी गई है और उसके रियल और इमेजनरी पार्ट का सम फाइंड आउट करना है. देखिए हमें गिवन क्या है, गिवन f ऑफ z आपको दिया गया है. f ऑफ z क्या है, z प्लस आयोटा डिवाइडेड बाय z माइनस आयोटा फॉर ऑल कॉम्प्लेक्स नंबर. फॉर ऑल कॉम्प्लेक्स नंबर कौन, z आयोटा नहीं होना चाहिए, इसके अलावा हर कॉम्प्लेक्स नंबर के लिए ये होल्ड करता है. और हमें जेड एन क्या दिया गया है, जेड एन है एफ ऑफ जेड एन माइनस वन. देखिए अब यहाँ पर जेड वन क्या हो जाएगा, जेड वन होगा एफ ऑफ जेड नोट, यानी जेड टू होगा, जेड टू क्या हो जाएगा एफ ऑफ जेड वन, और जेड वन की जगह फिर मैंने एफ ऑफ जेड रखता है तो जेड टू क्या हो जाएगा एफ ऑफ जेड नोट. सिमिलरली सोन. और हमें पहला जेड नोट की वैल्यू दी गई है, जेड नोट क्या है 1/37 प्लस आयोटा. अब सबसे पहले हम इटरेटिव एफ ऑफ जेड फाइंड आउट करेंगे. देखिए जेड नोट हमें गिवन है, जेड वन होगा एफ ऑफ जेड नोट, यानी आप जेड रिप्लेस कर दीजिए. अच्छा मैं आर्बिट्रेरी पर काम करती हूँ. एफ ऑफ जेड हमारा क्या गिवन है, देखिए एफ ऑफ जेड हमें क्या गिवन है, z प्लस आयोटा डिवाइडेड बाय z माइनस आयोटा. हमें f ऑफ z फाइंड आउट करते हैं, क्योंकि देखिए z की जगह फिर z नोट रख देंगे तो हमें z2 मिल जाएगा, इटरेटिव हो जाएगा ये. तो मैं पहले f ऑफ z फाइंड आउट कर लेती हूँ. तो यानी आप z की जगह रिप्लेस करेंगे z प्लस आयोटा ये डिवाइडेड बाय z माइनस आयोटा प्लस आयोटा डिवाइडेड बाय जेड प्लस आयोटा डिवाइडेड बाय जेड माइनस आयोटा माइनस आयोटा. ये मैंने कैसे लिखा, देखिए एफ ऑफ जेड का मतलब है, इसे मैं यहाँ सोल्व कर देती हूँ. एफ ऑफ जेड क्या है, जेड प्लस आयोटा बाय में जेड माइनस आयोटा. इसकी वैल्यू लिखी है मैंने. ये जब आपके पास जेड है तो हम लिखते हैं जी जो यहाँ नंबर है उसमें आयोटा जोड़ दो और डिनोमिनेटर में आयोटा सब्ट्रैक्ट कर दो. अब हमारा नंबर ये है तो इसमें हमने आयोटा जोड़ दिया न्यूमरेटर के लिए और डिनोमिनेटर के लिए आयोटा सब्ट्रैक्ट कर दिया इस नंबर में से. दिस इज इक्वल टू, आप एलसीएम लेकर से सोल्व करेंगे तो देखिए न्यूमरेटर बन जाएगा जेड प्लस आयोटा इंटू जेड माइनस आयोटा डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर बन जाएगा जेड प्लस आयोटा माइनस आयोटा इंटू जेड माइनस आयोटा. ये हो जाएगा, इसे हम सोल्व करेंगे जेड प्लस आयोटा प्लस आयोटा जेड प्लस वन बन जाएगा. ये आयोटा स्क्वायर और आयोटा स्क्वायर भी कैसा है, नेगेटिव, तो ये प्लस वन हो जाएगा और डिवीजन में हो जाएगा. आप इसे सोल्व करेंगे जेड प्लस आयोटा माइनस आयोटा जेड माइनस वन. दिस इज इक्वल टू, इसे आप कैलकुलेशन देखिए जेड प्लस वन को इकट्ठा लिखेंगे और आयोटा प्लस आयोटा जेड में से आयोटा कॉमन लेंगे तो ये बन जाएगा इसके फैक्टर. डिनोमिनेटर में हमारे फैक्टर बनेंगे जेड माइनस वन और यहाँ हो जाएगा वन माइनस आयोटा. तो ये इक्वल हो जाएगा, देखिए ऊपर जेड प्लस वन डिवाइडेड बाय जेड माइनस वन तो एज इट इज़ है, वन प्लस आयोटा डिवाइडेड बाय वन माइनस आयोटा को रेशनलाइज करेंगे तो ऊपर वन प्लस आयोटा का होल स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि वन प्लस आयोटा से मल्टीप्लाई करेंगे, वन प्लस आयोटा से डिवाइड करेंगे और डिनोमिनेटर में हो जाएगा वन का स्क्वायर प्लस वन का स्क्वायर. यानी ये हमें मिल जाएगा जेड प्लस आई वन इंटू, ये आप इसे सोल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 2 आयोटा और डिनोमिनेटर में हो गया जेड माइनस वन इंटू 2
2 से 2 कट जाएगा, तो यानी एफ ऑफ जेड मुझे क्या मिला, दिस इज इक्वल टू, ये आपको मिल गया जेड प्लस 1 डिवाइडेड बाय जेड माइनस 1 और साथ में क्या है आयोटा। अब हम फिर एक बार और एफ अप्लाई करेंगे, इटरेटिव एफ फाइंड आउट कर रहे हैं, क्योंकि इटरेटिव एफ में क्यों अप्लाई कर रही हूँ, क्योंकि आपको Z2 Z3 इसी से मिल रहे हैं बार बार एफ अप्लाई करने पर, कंटिन्यूस है ये। तो अब हम क्या करेंगे, जेड प्लस 1 बाय जेड माइनस 1 आयोटा प्लस आयोटा डिवाइडेड बाय जेड प्लस 1 डिवाइडेड बाय जेड माइनस 1 आयोटा माइनस आयोटा हो जाएगा, क्योंकि अब इस पूरे की वैल्यू क्या है, पूरे की वैल्यू ये है। और एफ ऑफ दिस कैसे अब हमें दिया गया है कि जो यहाँ नंबर हो न्यूमरेटर में उसमें आयोटा जोड़ देंगे और डिनोमिनेटर में उसमें से आयोटा सब्ट्रैक्ट कर देंगे। इसे हम सिंप्लीफाई करेंगे तो ये क्या बन जाएगा, देखिए मैंने थ्रो आउट ऊपर भी आयोटा कॉमन ले लिया, डिनोमिनेटर से भी आयोटा कॉमन ले लेती हूँ, सिंप्लीफाई करना इजी हो जाएगा। तो न्यूमरेटर में क्या बचा, जेड प्लस 1 डिवाइडेड बाय जेड माइनस 1 प्लस 1, और डिनोमिनेटर में क्या बचा, जेड प्लस 1 डिवाइडेड बाय जेड माइनस 1 माइनस 1। जब हम इसे सिंप्लीफाई करेंगे तो हमें ये मिल जाएगा 2z/2 यानी z। अब देखिए मैंने ये z लेकर सोल्व किया, अगर मैं यहाँ z नोट लेती, एफ ऑफ यहाँ पर z नोट लेती इसे, क्योंकि हमें z नोट पर्टिकुलर गिवन है और यहाँ मेरा z1 निकलता जब मैं इसे z नोट लेती। z1 क्या होगा, हमने पीछे लिखा भी है, z1 क्या होगा एफ ऑफ जेड नोट, और Z2 क्या होगा एफ ऑफ जेड नोट। तो ये हमारा Z2 निकलता, ये Z2 हो जाता, ठीक है। और यहाँ आपका ये आपका Z3 निकलता, यानी Z3 मेरा क्या आ जाता, और जेड नोट की सेंस में आता क्योंकि मैं अंदर जेड नोट रखती, तो Z3 जेड नोट बनता। इट फॉलोज डेट, देखिए आप अभी यहाँ Z3 मत लिखिए, अगर आप यहाँ Z3 लिखेंगे तो आपको इसको जेड नोट लेना पड़ेगा। मैंने इन जनरल किया है, इटरेटिव फाइंड आउट किया है, तो मुझे ये पता लगा कि जब आप 3 टाइम्स एफ अप्लाई करेंगे तो जो बिल्कुल स्टार्टिंग वाले जिस पर आपने एफ अप्लाई किया था सबसे पहली बार वही आ जाएगा, यानी इट फॉलोज डेट जेड के प्लस 1 के प्लस 3 इक्वल हो जाएगा जेड के फॉर ऑल के। मैंने इसे जनरलाइज्ड वे में लिख दिया। अब हमें क्या दिया गया हुआ है, जेड 2020 दिया गया है, तो यानी 3 को तो सेम होंगे, मैं इसकी पेयरिंग बनाऊंगी तो z इंटू 673 तो हमारा एक 3 के मल्टीपल्स आएंगे और उसके अलावा एक बच जाएगा, तो यानी ये हमारा किसके इक्वल हो जाएगा, z1 के इक्वल हो जाएगा। लेकिन z1 तो क्या है हमारा एफ ऑफ जेड नोट, यानी जेड नोट प्लस आयोटा डिवाइडेड बाय जेड नोट माइनस आयोटा है, और जेड नोट हमें स्टेटमेंट में दिया गया है। जेड नोट को मैं क्या रखूंगी, स्टेटमेंट में दिया गया है 1/37 प्लस आयोटा, और प्लस आयोटा ऑलरेडी था। देखिए जेड नोट हमारा है, जो ये जेड नोट है ये है 1/37 प्लस आयोटा, तो जेड नोट की जगह मैंने रखा 1/37 प्लस आयोटा, और प्लस आयोटा जो हमारी z1 की बता रहा है 1/37 प्लस आयोटा माइनस आयोटा, तो ये बन गया 1/37 प्लस 2 आयोटा डिवाइडेड बाय 1/37। हम इसे सोल्व करेंगे, 1/37 के ओवर में 1/37 लेंगे तो 1 बन जाएगा, प्लस और 2 मल्टीप्लाई बाय 37 हो जाएगा ये ऊपर जाकर, यानी कितना बन गया 74 आयोटा। यानी जेड 2020 हमारा 1 प्लस 74 आयोटा आया। मैं लिखती हूँ जेड 2020 मुझे कितना मिल गया 1 प्लस 74 आयोटा, और हमें स्टेटमेंट में गिवन है ये किसके इक्वल है, a प्लस आयोटा b। देयरफॉर यहाँ से a की वैल्यू क्या मिल गई 1 और b की वैल्यू क्या मिल गई 74। देयरफॉर a प्लस b क्या हो जाएगा 1 प्लस 74 यानी इक्वल टू 75। यही हमें फाइंड आउट करना था। देन द फाइनल आंसर इज a प्लस b is equal to 75. Hope you understood it well. Best of luck.